अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर आप अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। और ये बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ की हत्या में सच साबित हो रही है। अपराधियों को, शार्प शूटरों को बिहार और यूपी से पकड़ा गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस इन तक पहुंची कैसे, अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मामूली यूपीआई पेमेंट से पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। इसके बाद फिर कैसे कैसे खुलासे हुए, इस हत्या में कितने लोग शामिल हैं, और बिहार और यूपी के शूटरों को आखिर पश्चिम बंगाल में बुलाया किसने, इस हत्या की सुपारी किसने दी, पुलिस इस मामले में क्या बोल रही है, ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, चुनाव के ठीक बाद जो है मतगणना से पहले शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ, वो काम निपटा कर वो अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जो है एक कार ने उन्हें ओवरटेक करके रोक दिया। उसके बाद सटाकर उन्हें गोलियां मारी गई। कोई रिपोर्ट में 3 गोलियां तो किसी में 4 गोलियां कही गई। और फिर यह हत्या जो है एक पहेली बन गई थी, किसी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने वहाँ से जो है कुछ खोखे बरामद किए थे, लेकिन अपराधियों को पकड़ना, सर्प शूटर को पकड़ना बड़ा मुश्किल बात हो गया था। बीजेपी के लोगों ने टीएमसी की ओर इशारा किया था। टीएमसी ने उसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। ये खबर देश भर में फैल गया था। इसी दौरान जो है वो पश्चिम बंगाल में जब मतगणना हुआ, जब मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि हत्यारे को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी दौरान पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस सुराग लगाने की पता कर रही थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो फिर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी संदिग्ध दिखा, जिसमें एक यूपीआई उस गाड़ी के द्वारा किया जा रहा था। फिर उस यूपीआई को ट्रैक किया गया कि यूपीआई कहाँ किया गया है। यहाँ से पता चल गया कि कौन थे सर्प शूटर और यूपीआई किए हैं। ये डिजिटल पेमेंट ही अपराधियों के पकड़े जाने के सबसे बड़े कारण बन गया। फिर पुलिस ने कैसे कैसे शूटर भागे, कहाँ शूटर भागे, ये तमाम सारी जानकारियाँ मिल गई। और अपराधियों ने कहाँ कहाँ यूपीआई पेमेंट किया था, ये तमाम सारी डेटा पुलिस के पास इकट्ठा हो गई। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार पुलिस फिर बिहार पहुंची और बिहार में जो है वो बहुत सारे छानबीन किए। उसके बाद बक्सर से जो है 2 लोगों को पकड़ा गया। और जो 2 लोगों को पकड़ा गया है, हमारे पास जो जानकारी है उसमें जो जानकारी है मैं आपको बता दूं। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ से जो पकड़े गए हैं विक्की मौर्य और विशाल श्रीवास्तव। हालांकि कहा जा रहा है कि विशाल श्रीवास्तव को शुरुआती दौर में छोड़ दिया गया, जांच ऊँच करके और छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ से 2 लोग पकड़े गए हैं। 2 लोग बिहार से, बक्सर से पकड़े गए हैं और एक यूपी के अयोध्या से अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि राज सिंह है और वो यूपी बलिया का रहने वाला है। ये तीनों लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि इस मामले में जो है, इस मामले में कुछ भी बताने से बिहार की पुलिस कतरा रही है, लेकिन बंगाल पुलिस ने इन अपराधियों को 24 परगना जिले के एक थाने में रख करके, लोकल थाने में पूछताछ किया। पूछताछ में कई सारी जानकारियां हाथ लगी, बारी बारी पूछा, फिर एक साथ बैठा करके पूछा और फिर इसके बाद में जो है लोकल कोर्ट, वहां कर कोर्ट में जो है प्रस्तुत किया गया, जहां से कहा जा रहा है, जो जानकारी है कि 13 दिनों के न्यायिक हिरासत में उन लोगों को, अपराधी शूटर्स को भेज दिया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि कुल 8 लोग इस हत्या में और साजिश में शामिल हो सकते हैं, जिसमें लोकल लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहाँ के पत्रकारों ने कोर्ट में जाते हुए अपराधियों से सवाल किए कि क्यों मारा, उसमें चंद्रनाथ को क्यों मारा, गोली क्यों चलाई, किसने बुलाया था, ये हत्या की वजह क्या है। लेकिन अपराधी जो है का चेहरा ढका हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोले और फिर जो है वो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में जाने के बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार और यूपी के सर्प शूटर को आखिर बंगाल में किसने बुलाया
और ये हाई प्रोफाइल मामला कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल मामला है। पुलिस भी इसमें, चाहे वो बिहार की पुलिस हो या पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, कुछ भी बोलने से अभी कतरा रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है। तो ये हाई प्रोफाइल मामला है। कुल 8 लोगों के इसमें शामिल होने की बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई और यूपीआई पेमेंट जो है वो अपराधियों के गले की फांस बन गई, डिजिटल पेमेंट उनके गले की फांस बन गई, जिसके वजह से पुलिस वहां तक पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि अपराधी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। तो इसीलिए कहना है कि अगर आप अपराध करते हैं तो अपराध छोड़ दीजिए, और अगर आप कोई सातिराना करते हैं तो वो भी काम नहीं चलेगा, वो भी हथकंडा काम नहीं आएगा। तो या तो अपराध छोड़ दीजिए या फिर जो है आप पकड़े जाएंगे, कानून के हाथ लंबा होता है। ये कहानी निकलकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार या पश्चिम बंगाल के पुलिस इस मामले में आगे क्या बोलती है और किसके किसके जो है इस मामले में गिरफ्तारियां होती है, देखने वाली बात होगी। आखिर पीए की, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या किसने की और किसने करवाया और कितने में ड्यूल हुई, ये भी सवाल है जिसका जवाब मीडिया तलाश रही है, जिसका जवाब पश्चिम बंगाल और देश की जनता तलाश रही है, जो फिलहाल अभी नहीं मिल पाया है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या जानते हैं या क्या जानकारी चाहते हैं, आप हमें ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।